बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है इम्तियाज गुल साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल चाल हैं? खैरियत। वालेकुम अस्सलाम सर। गॉड इज वेरी काइंड। पाकिस्तान के हालात और जिस शहर में आप बैठे हुए हैं ना, इसके हालात अलबत्ता रोज ब रोज जो है वो खराब हो रहे हैं सर। अब किसी को उठाना आम सी बात हो गई है। आज इंतजार पंजोता का उठा लिया और वो लोग ये बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि क्योंकि इन्होंने दरखास्त लेकर जाना था इमरान खान के हवाले से कि मुलाकात करवाई जाए, ऐसे वक्त में जब 12-15 दिनों के लिए इन्होंने हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी है। इमरान खान से कोई नहीं मिल सकता। पिछले 4-5 दिनों से जो खबरें बाहर आ रही हैं, ऑब्वियसली जेल के अंदर भी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा कि इमरान खान के सेल की बिजली को बंद कर दिया गया है और हर किस्म का काम इमरान खान के हवाले से के खिलाफ जो भी कर सकते हैं ना, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर इसमें जब अडयाला जेल की हम बात करें तो मुझे तो ये तिहाड़ जेल लगती है। यासीन मलिक के साथ जो कुछ हुआ, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, सेहत की बुनियादी सहूलियात नहीं देंगे, किसी से मुलाकात नहीं होगी, वकला नहीं मिलेंगे। तो हाउ यू रैंक अडयाला जेल इन कंपैरिजन विद तिहाड़ जेल? बेहतर कौन सी है सर? देखिए, मैंने तो तिहाड़ जेल नहीं देखी, ना ही अडयाला जेल देखी है, तो बाहर से तो कह देना आसान होता है, लेकिन जेल जेल है। अगर आप किसी को एक अपने घर में भी नज़रबंद कर लें और उसको बाहर से उसका राब्ता काट दें, तो वहाँ भी ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। तो यहाँ तो हमने देखा है तस्वीरों में कि इमरान खान को किस हालत में रखा गया है, बहुत महदूद सी जगह है। तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा इम्तिहान है उनके लिए और अगर उसमें भी आप बिजली बंद कर दें और रात को जब सोने का वक़्त है उस वक़्त बिजली ऑन कर दें, क्योंकि ज़हनी कोफ़्त या अज़ियत पहुँचाने का एक तरीका ये भी होता है कि आप किसी को टच नहीं करते, लेकिन अज़ियत आपको उतनी है जब 500 हज़ार वॉट का बल्ब आपके सर पे जल रहा हो। तो हम तिहाड़ की बात क्यों करें भारत की जेल की, हमें तो अपनी जेलों की बात करनी चाहिए जहाँ पे हमारे अपने लोग, चाहे वो इमरान खान हैं, चाहे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, चाहे उमर सरफराज चीमा हैं, चाहे महमूद मियाँ महमूद रशीद या सेनेटर एजाज चौधरी हैं। और मैं तो हैरान हूँ उन तमाम जमहूरियत पसंदों पे, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के, कि इन लोगों की नज़रबंदी पे और एजाज चौधरी साहब तो बाकायदा सिटिंग सेनेटर हैं, उनकी गैर मौजूदगी पे कभी उन्होंने यहाँ पे किसी ने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, बल्कि हर एक बशमूल बिलावल ज़रदारी के ये कहते सुना गया है कि हमारी बड़ी मजबूरियाँ हैं। तो मैं हम्म। मुझे इस पे बस हँसी भी आती है, रोना भी आता है कि उन्होंने मजबूरियों के नीचे दब के रहना शायद इसलिए सीख लिया है क्योंकि उनके वालिद की बड़ी एक छोटी-सी ख़्वाहिश है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए बिलावल को। तो उसकी वजह से उन्होंने तमाम मजबूरियाँ कबूल कर ली हैं। भले वो मजबूरियाँ जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ के दरमियान तय पाया था मई 2006 में मेरा ख़्याल है। तो उसकी भी उन्होंने तिया-पांचा कर दिया है क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनके खिलाफ इन्होंने काम किया, जिनके खिलाफ उन्होंने कदम उठाए हैं। सो मैं सोच रहा था कि अ, इमरान खान तो चले अपनी एक कीमत वो अदा कर रहे हैं अपने कौम परस्त होने की और निज़ाम को ललकारने की, लेकिन इनकी वालिदा जो हैं उनकी रूह कब्र में तड़प रही होगी कि मैंने मीसाक-ए जमहूरियत में क्या वादे किए थे और मेरा फ़र्ज़ंद अर्जुमंद क्या कुछ कर रहा है उन्हीं वादों के साथ। डू यू बिलीव कि दिस इज ऑन द टेबल? बिकॉज मैंने सर आज से 10 दिन पहले ये बात जरूर कही थी कि ड्राइविंग सीट पे जब आप बिलावल को बिठा देंगे तो इसका मतलब ये है कि इन्हें भी कहा गया कि जाओ तुम करके दिखाओ, इससे तो नहीं हुआ, यानी शहबाज शरीफ से तो नहीं हुआ। अगर तुम कर सकते हो तो फिर हम तुम्हारे बारे में भी सोच सकते हैं। डू यू थिंक दिस इज ऑन द टेबल? यस, यू कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज सर अगर आप नून लीग की एफर्ट्स को देखें तो ये भी समझने से मैं और पाकिस्तान की आवाम भी ऑब्वियसली ये बड़ा सवाल है कि आपके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। आपने क्या किया है, दो लोग जो है नून लीग का एक और एक काफ लीग का, उनके खिलाफ रेफरेंसेस भेज दिए। तो नंबर्स तो पहले ही आपके पूरे नहीं है।
तो रेफरेंसेस से मज़ीद कम हो जाएँगे अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो व्हाट पाकिस्तान मुस्लिम लीग इज़ प्लेइंग एट, क्या कर क्या रही है? वो चाहती है अंदर से कि हो जाए और नहीं होगा तो ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता लग गया है कि ये शहबाज शरीफ के खिलाफ बिलावल का इस तरह से आना और ड्राइविंग सीट पे बैठना, ये इनकी हुकूमत के लिए भी खतरा है। देखिए, जो 26वीं तरमीम की बात थी, या जिसमें अदालतों के साथ खिलवाड़ होना है, नई आईनी अदालत बननी है, ये तमाम काम तो बिलावल ज़रदारी के हवाले किया गया है। और बिलावल ने बड़ा कुछ अर्से पहले ही हालाँकि उन्होंने ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब भी चीफ़ जस्टिस बन जाते हैं, तो हमारे ख़्याल में हमें कोई उससे इश्यू नहीं होगा। लेकिन अभी गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में, आई थिंक मेहर बुखारी साहिबा के साथ उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे ख़्याल में मंसूर अली शाह जो हैं, जजों को वो हैंडल नहीं कर सकेंगे। यानी कंट्रोल नहीं कर कि सके। कंट्रोल नहीं कर सकें, लेकिन कितने शर्म की बात है कि भई आप जजों को कंट्रोल करने करना चाहते हैं चीफ जस्टिस के ज़रिए, या इंसाफ देना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की सियासी रहनुमाओं को, बशमूल इमरान खान के। तो इंतहाई एक शर्मनाक किस्म की स्टेटमेंट है, जो उस तरफ से बिलावल की तरफ से आई है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो ये ना कहें कि मेरी ज़रा उर्दू अच्छी नहीं है। उर्दू भी उनकी ठीक है, और वो माशाल्लाह समझते भी हैं बड़े अच्छे तरीके से कि वो क्या कह रहे हैं, उसका मतलब क्या निकलता है। तो मैं तो रोज़ाना ये जो तमाशा हमारे सामने लगा हुआ है, उसमें ये देख रहा हूँ कि मैंने उस पे ट्वीट भी एक किया था 2-3 दिन पहले कि दरअसल पाकिस्तान में जितने भी ताकतवर हुक्मरान अशराफिया है, वो इस मुल्क को एक कॉलोनी समझते हैं, और इस कॉलोनी में रहने वालों को सब ह्यूमन्स, यानी इंसान से निचले दर्जे के वो इंसान समझते हैं कि ये हमारे कमी कमार, हमारे हारी, हमारे किसान और हमारे ये ज़ाती जागीर के ये मुलाज़मीन हैं। तो इसलिए उन्होंने वो जो शर्म, हया, कानून की पासदारी, अखलाकियात, वो तमाम तर चीज़ें बालाए ताक रख के ये कहना शुरू कर दिया कि अ, हमारी मजबूरी है मौलाना साहब, आप ज़रा इस पे हमारा इसका साथ दे दें। और मौलाना साहब का हमने सुना, अभी तक तो वो कुछ और कह रहे थे, लेकिन हमने सुना, हो सकता है वो गलत भी हो, कि उनके अक्सर जो एमएनएज़ हैं, उनका मामला, उनका सौदा हो चुका है, और इसीलिए इन्होंने दरमियान में ये एक शोशा छोड़ा है कि जेयूआई पीटीआई के साथ मिलके अपना एक मुसविदा 26वीं तरमीम का लेके आएगी। तो उसमें लगता यही कि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे होगा। और जो आखिरी इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ इरफान, कि जब आपके पास हुकूमत होती है और आप के नज़दीक अदालत, आईन, कानून, ज़ाब्ता अखलाकियात की कोई हैसियत नहीं है, वो बिल्कुल सानवी है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी जहाँ पे हुँ। आपका जो ड्राइविंग मोटो है, वो यही है कि चूँकि इक़्तिदार हमारे पास है, हम कुछ भी कर सकते हैं, और इक़्तिदार किसके पास है वो हम सबको पता है। तो वो जब ये समझते हैं कि असल में इक़्तिदार उनके पास है, वो कुछ भी कर गुज़रेंगे, क्योंकि अदालत आपकी अपनी, अक्सर जज आपके अपने, जो आईनी जज आपके आईनी पैकेज भी सर आ जाएगा? कुछ ना कुछ तो आईनी अभी पैकेज भी आएगा हो ना जी। जाएगा? देखिए, अभी ये सीईओ कॉन्फ्रेंस से जब मामला ख़त्म हो जाएगा 16 तारीख़ को, तो उसके बाद मेरा ख़्याल है फिर ये शोर-शराबा उठेगा, और वो फिर देखना होगा कि आया ये जो पीटीआई के लोग हैं, जिसको अब सुन्नी इत्तेहाद तहरीक भी कहते हैं, चूँकि पार्लिमानी पार्टी का तो उनका नाम यही है, कि उनमें से कितने लोग खिसकते हैं, कितने लोग अगवा होते हैं, कितने लोगों के कारोबार बर्बाद होते हैं। जो आपने सुना होगा, 1-2 एमएनएज़ थे, कोई मैं ट्विटर पे ही देख रहा था कि एक साहब हैं पीटीआई के, उन्होंने नहीं माना कि हम उनके साथ जाने को, लिहाज़ा उनका घर, उनका उनका फैक्ट्री, या उनकी फैक्ट्री की दीवारें वो बुलडोज़ कर दी गई हैं। तो वो जो मैं कह रहा था कि हुँ। जिस मुआशरे में अगर हालत यहाँ पे पहुँच जाए कि आईन, कानून, ज़ाब्ता, अखलाकियात, वो टोटल बेईमानी है। लिहाज़ा उसमें फिर कुछ भी हो सकता है। हुँ। तो इसमें हम जितनी भी बहस कर रहे हैं, ये सारी बेईमानी है मेरे अपने ख़्याल में।
सर खान साहब की रिहाई तो मुझे नहीं लगता कि अब आईनी पैकेज और उससे अब जब मुलाकातें बंद हो गई हैं तो रिहाई तो खैर बहुत ही आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगी। अ, अ, खान साहब जेल के अंदर है और पैगाम का लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ हमने इस्लामाबाद की सड़कों पर देखा, लोग ये कहते हैं कि शायद गलत हुआ। अली मिन गंडापुर अगर खड़े होते तो देयर वुड बी अ डिफरेंट सिचुएशन और आप प्रेशर डाल सकते थे। अब वो सही था गलत था ये अलग सवाल है। लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अ, आप क्या कर सकते हैं? क्या ऑप्शंस हैं तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, तहरीक-ए-इंसाफ तो दीवार से लगी हुई है। जो हम बात कर रहे हैं मुसलसल हुँ, कि कानून, आईन, ज़ाब्ता, अखलाकियात यहाँ पे नहीं है और तमाम तर कोशिशें इस बात पे मरकूज़ हैं कि किस तरह इस पार्टी को दीवार के साथ लगा के, इसके बंदे तोड़ के आप अपने इक़्तिदार के लिए राह हमवार करें। आईनी अदालत भी ले आएँ, सुप्रीम कोर्ट को भी बेसिकली टूथलेस कर दें, यानी मंसूर अली शाह साहब शायद वो चीफ जस्टिस ना बने, उनकी जगह कोई और आ जाएगा। और इस तरह जो एका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसको तोड़ दिया जाए, तो वही एक वाहिद उम्मीद है पीटीआई के लिए। दूसरी उम्मीद वही है कि आपके पास अगर 80 के करीब या 80 से कुछ ज़्यादा पार्लिमानी सीटें हैं, मैंने इस पे एक मज़मून भी लिखा, उस पे कई लोग नाराज़ भी हुए। वो ये है कि जब आप इतनी सारी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, आपको मालूम है कि आपका हर कदम आपको या अदालत की तरफ लेके जा रहा है या जेल की तरफ लेके जा रहा है। आपका हर कदम आपका कारोबार को बर्बाद कर रहा है, आपकी फैमिली के लिए मुश्किलात लेके आ रहा है। तो उन और फिर मुसलसल आप जो मुज़ाहिरों का सिलसिला शुरू किया हुआ है एहतजाज का, तो उसमें पीटीआई बड़ी ख़राब भी हुई है, बदनाम भी हुई है क्योंकि अ, हुकूमत को ये कहने का मौका मिला, वज़ीर ख़ज़ाना ने कल गुज़श्ता रात एक कहा कि जी इस एहतजाज धरनों की वजह से कोई 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान की मईशत को। अगरचे इस पे कोई यकीन नहीं करता, लेकिन बहरहाल नुकसान ज़रूर हुआ है। क्योंकि आप देखें ना जब 35 मकामात पे आप कंटेनर्स लगा दें, पेशावर से इस्लामाबाद को आने वाले रास्तों पे और लाहौर से आने वाले रास्तों पे, जीटी रोड पे और मोटरवे पे और जीटी रोड बिटवीन पेशावर एंड रावलपिंडी। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि कितने लोगों की आमद-ओ-रफ़्त मुतासिर होती है, कितना फिर कारोबार बंद होता है, नुकसान होता हुँ, है। तो हमारा मशवरा ये था पीटीआई को कि बेहतर है आप एक स्ट्रैटेजिक स्टेप बैक करें। यानी आप एक मसलहत के तहत थोड़ा-सा पीछे हटें, एहतजाज का सिलसिला रोकें और पार्लिमान के अंदर एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पे खुद को वहाँ पे तवाना करें। वहाँ पे अपने लिए लोगों के साथ दूसरे हम ख़याल लोगों के साथ मिल के अ, अपने लिए हालात साज़गार बनाने की कोशिश करें। अगर ये नहीं करते तो फिर तो लेकिन अ, जी। लेकिन अगर ये हालात साज़गार सर जैसे आप कह रहे हैं कि बनाने की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। खान साहब ने तो 8 फरवरी के बाद किसी से भी बात करने से इनकार कर दिया था और ऑब्वियसली इमरान खान का जो पैगाम है वो पैगाम नहीं होता बल्कि हरफ़ आखिर है। तहरीक इंसाफ क्योंकि जमात तहरीक इंसाफ सिर्फ़ इमरान खान की है। आज देख लें कि लोगों ने जब इस्लामाबाद जहाँ पे आप इस वक़्त मौजूद हैं, सड़कों पे क्या एहतजाज था? लोगों ने कहा कि अली मिन गंडापुर इज़ गॉन कोई बात नहीं, हमें तो खान साहब ने बुलाया, वी आर हियर बिकॉज़ ऑफ इमरान खान, तो हम नहीं मानते। तो सर ये तो खान साहब ने तो अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद कर दिए, सियासी जमातों से भी बंद कर दिए। तो अब हल मुज़ाकरात वाला क्योंकि सर ये जो कुछ होना है अगले 12 दिन में होना है, उसके बाद तो फिर हम इस निज़ाम के सारे विक्टिम बन जाएँगे। और किसके साथ कितना ज़ुल्म होगा, ये फिर कहानियाँ लिखी जाएँगी। अ, आपको कुछ भी पसंद नहीं आता, आप आईनी अदालत में जाएँगे, आपने इमरान खान की जमात को बंद करवाना है, उसपे पाबंदी लगवानी है, आप आईनी अदालत के पास जाएँगे। आपने कोई भी तरमीम या कोई भी कानून बनाया जिसे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकता था, वो भी आईनी अदालत में जाएगा, जहाँ पे आपके 5 स्टूजेस जो हैं वो बैठे होंगे। मैं तो यही कहूँगा सर जिस किस्म के हालात हैं और मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस दिखे जा रहे हैं, तो तहरीक-ए-इंसाफ के ऑप्शंस जो हैं वो इस तरह से एक ही उम्मीद थी कि एहतजाज और आप जब रियासत को अ, बैक फुट पे भेजते हैं तो फिर वो कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता निकलता है। चलें कम से कम इस हद तक तो निकला कि नून लीग के हलकों में सर ये परेशानी ज़रूर है कि अली मोमिन गंडापुर की एस्टेब्लिशमेंट से क्या बहाली हो गई और विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। कहीं न कहीं राब्ते हो रहे हैं और कहीं न कहीं ये भी परेशानी है। ज़ाहिर है देखें
अली अमीन गंडापुर को इमरान खान की और पार्टी के दूसरे लोगों की हिमायत हासिल है, मेरा अपना ये ख्याल है। और अगरचे उसका हुँ, मंज़र आम से गायब होना डी चौक पहुँच के बहुत सारे लोगों को बुरा लगा और उसपे लोगों में मायूसी भी हुँ, फैलती है। लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान खान के लिए एहतजाज और कामयाब एहतजाज का इन्हिसार सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पे तो नहीं है। वो तो एक हुँ, सूबा है 4 सूबों में से, और बाकी सूबे अगर खामोश हैं, बाकी सूबों के लोग उस एहतजाज में बराह रास्त इस शिरकत नहीं कर सकते हैं, तो उस एहतजाज की कामयाबी बड़ी फिर मशकूक मालूम होती है। तो ये थोड़ी-सी इनको हुँ, मेरा ख़्याल है कि स्ट्रैटेजी तब्दील करनी चाहिए थी। अ, अब हर स्ट्रैटेजी पब्लिक में उस पे आप बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस नौइयत के एहतजाज का बुनियादी मकसद किसी ने इनको मेरा ख़्याल है गलत मशवरा दिया कि अब हर दूसरे तीसरे दिन आप एहतजाज करें, उसके नाम पे सड़कें बंद हों, लोगों को तकलीफ़ हो, गाली पीटीआई को पड़े। तो वो इनको सोचना पड़ेगा कि आप इन द लॉन्ग रन ये नहीं अफ़ोर्ड कर सकते कि हर हफ़्ते आप एहतजाज के लिए कहीं जगह पे किसी एक जगह पे जमा होने की बात करें, ट्रैफ़िक बंद होती है, कारोबार बंद होता है, और पहले ही इस मुल्क में इतनी बेरोज़गारी है, बदहाली है, और हुकूमत के पा को तो एक बहाना मिल जाता है। आपको जी, मालूम है, हालाँकि ये हुकूमत इस वक़्त कह रही है कि बड़े मुस्बत आशारी हैं। आप भी इस पे ज़रूर बात कीजिएगा जब आपको ये कहा जाता है कि अफ़रात-ज़र में कमी हो गई, कीमतें कम हो गई हैं। तो इनसे आप एक बुनियादी सवाल मेरा ख़्याल है हम सबको पूछना चाहिए कि क्या जो 6 गुना इज़ाफ़ा हुआ है बिजली की कीमतों में गुज़श्ता 2 साल के दौरान, क्या वो कम हुआ है? क्या गैस की कीमतें जो बढ़ी हैं, हुँ, वो कम हुई हैं? क्या दूध की कीमत, चीनी की कीमत, पैकेज्ड फूड जो है, उसमें दूध भी है, दही भी है, मसाले भी हैं, तो चाय की पत्ती भी है, तो क्या उसकी कीमतें कम हुई हैं? किसी एक चीज़ की कीमत कम नहीं हुई। यानी जब आप कहते हैं कि अफ़रात-ए-ज़र में कमी हुई, तो उसका तो ये मतलब है ना कि अगर 10% कमी हुई है, तो हर चीज़ 10% हुँ, कम हो जाए। लेकिन अगर प्याज़, टमाटर, खीरा, कद्दू की कीमत में कमी हो जाए और आप कहें कि कीमतें कम हो गई, हालाँकि ये तो आपको मालूम है दुनिया भर में होता है, ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्कों में, सारा दारोमदार सीज़न पे होता है। ऑफ सीज़न अगर कोई सब्ज़ी हुँ, आती है, वो बड़ी महँगी मिलती है। सीज़न जब होता है, तो वो चीज़ें रुल रही होती हैं। यानी जिस फ़सल के लिए हुँ, ज़मींदार जो है वो 6 महीने इंतज़ार करता है, सही। वो 100-100 रुपए का 10-10 किलो उसको बेचना पड़ता है क्योंकि कोई खरीदार नहीं होता है। तो लिहाज़ा बड़ा गुमराहकुन एक बयानिया हुकूमत ये देती है कि जी माशाअल्लाह कीमतों में कमी हो गई है। तो आम लोग पूछते हैं कि कीमतें क्या, जो डबल ब्रेड जिसको डबल रोटी जिसको हम कहते हैं उसकी कीमत कम हुई? क्या नान की कीमत कम हुई? तो ये हम सबको इस इश्यू हुँ, पे ज़रूर बात करनी चाहिए, इसको ज़रूर उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स ये शो था हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। अगली वीडियो पे आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने